ये डील कितनी बड़ी है और इसके क्या मायने हैं, इसका अंदाज़ा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही दोनों देशों ने सहमति जताई, पूरी दुनिया के बाज़ारों में इसका तुरंत असर देखने को अच्छा, पूरी दुनिया में। सेंसेक्स शुरुआती जो कारोबार है उसमें 1200 अंक उछला है, निफ्टी 350 अंक से ऊपर उछला है, सोने चांदी में तेजी आई है, कच्चा तेल जो है 5% गिरा है। कितना व्यापक इसका असर होने वाला है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। दिन हॉर्मुज को खोलने पर अगर सहमति बन भी जाती है तो चीज़ों को नॉर्मल होने में करीब 1-1.5 साल का वो समय एक डेढ़ साल। जी हाँ, पश्चिम एशिया में जो युद्ध हुआ है उससे तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है। ईरान हो गया, इराक हो गया और सऊदी अरब हो गया, ये सब जो तेल का के बहुत बड़े उत्पादक देश हैं, इनकी फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा है और उसको नॉर्मल होने में समय लगेगा। भाई सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। अंकल सैम आखिरकार डील के लिए तैयार हो गए हैं। वो कह रहे हैं भाई ईरान के साथ मेरी डील हो गई है, युद्ध बंद हो चुका है, हॉर्मुज से सेनाएं हट जाएंगी, यानी एक करिश्मा की तरह पूरी दुनिया फिर से बदल जाएगी और वैसे जैसे 28 फरवरी की तरह दुनिया के हालात थे वैसे हो जाएंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कुछ ऐसे ही हालात हो जाए, क्योंकि जंग किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती और हमने अपने कई लोगों को, कई भारतीयों को इस जंग में खोया भी है और उनका दर्द हम लोगों ने सुना भी है। तो ये डील जो हुई है ईरान और यूएस के बीच में, मेरे साथ मेरे सीनियर हैं और बिजनेस के बड़े जानकार हैं, पत्रकार हैं, दिल प्रकाश जी, उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं आज यहाँ पर कि दरअसल इस डील के बाद क्या असर पड़ेगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि जब दुनिया का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कम हो गया, रिफाइनरी बंद हो गई, तो क्या उसको एक दिन के पीस डील के बाद में वो कब तक रिफाइनरी खुल जाएंगी, कब तक हॉर्मुज स्ट्रेट में चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, इसमें एक वक्त लगेगा। लेकिन कितना वक्त लगेगा, आज बाजार उछला है, इसके क्या परिणाम होंगे आगे आने वाले दिनों में, सोने चांदी को लेकर क्या बड़ी अपडेट मिल सकती हैं। तो इन सब मामलों में दिल सर, हम सबसे पहले तो बाजार आज एकदम से उछला है, निफ्टी में एक मतलब एक पॉजिटिव साइंस सब जगह दिखे हैं, इसका क्या मायने समझा जाए, इसका क्या मायने है? देखिए, ये डील कितनी बड़ी है और इसके क्या मायने हैं, इसका अंदाज़ा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही दोनों देशों ने सहमति जताई, पाकिस्तान ने जैसे ही इसकी घोषणा की कि दोनों देश इसमें सहमत हो गए हैं, तो पूरी दुनिया के बाज़ारों में इसका तुरंत असर देखने को अच्छा, पूरी दुनिया में इसका। जी, जी, जी। दक्षिण कोरिया में जो कॉस्पी है वो 6% उछला है। जापान का निक्केई 5% उछला है। हमारा भी जो सेंसेक्स शुरुआती जो कारोबार है उसमें 1200 अंक उछला है, निफ्टी 350 अंक से ऊपर उछला है और सोने चांदी में तेजी आई है, कच्चा तेल जो है 5% गिरा है। तो इसकी ये कितना व्यापक इसका असर होने वाला है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। जी। तो बिल्कुल ही सही बात है। 1100 अंक अगर सेंसेक्स उछला, निफ्टी उछली और दुनिया के तमाम मार्केट की आप बात बता रहे हैं कि वहां पर इस तरह का असर, तो सर ये जो साउथ एशिया की जंग थी, ये केवल इसको ये कह देना कि ये साउथ एशिया की जंग थी, ये पश्चिम जो एशिया। पश्चिम एशिया, माफ कीजिएगा, तो ये पूरी तरह से अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये पश्चिम एशिया की जंग है और इससे केवल नुकसान एशिया को या पश्चिम एशिया के मुल्कों को है, ऐसा नहीं था, इसका असर पूरी देखिए, दुनिया में। पूरी दुनिया में खासकर देखिए अमेरिका में भी कीमतें और गैसोलीन, अमेरिका सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है, वहाँ भी तेल जो पेट्रोल गैसोलीन वहाँ बोलते हैं उसकी कीमत हाईएस्ट लेवल पे पहुंची थी। तो ऐसा नहीं है, एशिया और यूरोप में खासकर उसका बहुत असर देखने को मिला और आज जिस तरह से डील की बातें आई हैं तो आप देखेंगे कि जो ट्रैवल कंपनियां हैं, जो एयरलाइन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनके शेयरों में काफ़ी उछाल आया है। और चूंकि एशिया के देश भारत हो गया, चीन, जापान, कोरिया, ये पूरी तरह तेल के आयात पर निर्भर है और हॉर्मुज की जो खाड़ी है उससे 20% दुनिया का जो तेल सप्लाई वो जाती थी। तो इसका कितना व्यापक असर है ये तो शुरुआती में देखने को मिल गया है। जी दिल सर, ये एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे अ, चीज़ें कब तक नॉर्मलाइज होने में कितना वक्त लगेगा, जो कि जो ये डेंट 28 फरवरी से लेकर अब तक मिला है कल तक, जी। इस डेंट को पूरा होने में, चीज़ें नॉर्मलाइज होने में और वैसी ही स्थिति जैसे 28 तारीख से पहले थी उस स्थिति पर लौटने में कितना वक्त लगेगा पूरी दुनिया को और खास तौर से हिंदुस्तान? देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है, इस बीच जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर आज के दिन हॉर्मुज को खोलने पर अगर सहमति बन भी जाती है तो चीज़ों को नॉर्मल होने में करीब 1-1.5 साल का वो समय एक लग डेढ़ सकता साल। है। जी हाँ, उनका कहना है कि 2027 के लास्ट में जाकर ये चीज़ें नॉर्मल होंगी, क्योंकि पश्चिम एशिया में जो युद्ध हुआ है उससे तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है।
कतर में गैस की फैसिलिटीज़ पे हमला हुआ है। फिर ईरान में भी कई जगह चीज़ें जो हैं वो हमला बर्बाद हुई हैं। बर्बाद हुई हैं। तो वो नॉर्मल स्थिति आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इस बीच जो तेल की सप्लाई, एक मोटा-मोटा अनुमान है कि 1 अरब बैरल जो है वो तेल की सप्लाई बाधित हुई है। तो उस लेवल तक पहुंचने में और वहां से जो नॉर्मल बहाली है तेल की आपूर्ति करने में लंबा समय लगेगा। अच्छा, जो प्रोडक्शन बंद कर दिए गए थे वापस से इन रिफाइनरीज को ऑन करने में, इन और उसको प्रोड्यूस करने में, ऑयल प्रोड्यूस करने में, सर इसमें भी टाइम लगता जी है? जी जी, ये कोई एक दिन का समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम नॉर्मल देखते हैं कि मशीन में ऑन की अपन और जो है लाही डाली तेल नहीं वापस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इराक में देखिए, इराक का पूरा प्रोडक्शन बंद हो गया था, उसके पास चूंकि कैपेसिटी नहीं थी उसको स्टोर करने की। हम्म। और ईरान हो गया, इराक हो गया और सऊदी अरब हो गया, ये सब जो तेल का के बहुत बड़े उत्पादक देश हैं, इनकी फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा है और उसको नॉर्मल होने में समय लगेगा। क्योंकि उसके हो सकते हैं रिपेयरिंग, और कितना जी जी नुकसान जी, पहुंचा हाँ होगा, नुकसान पहुंचा है, कैसे। बहुत नुकसान तो पहुंचा है। कई बार चूंकि ईरान ने ड्रोन अटैक्स, मिसाइल हाँ अटैक वहां पर किए थे, और उसके बाद से कई प्रोडक्शन ये हो गया था भाई हम बंद कर देंगे। बंद करने का रीजन ये था कि जब आपका तेल कहीं जा ही नहीं रहा दिल से, जी जी, तो आप उसको प्रोड्यूस करके कहाँ डंप करेंगे, कितना हाँ डंप करेंगे। उनके पास फैसिलिटी नहीं थी असल में। हाँ। इराक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके पास फैसिलिटी नहीं थी उसको स्टोर करने की, हम्म। इसलिए उसको प्रोडक्शन पूरा ही बंद करना पड़ा। अच्छा, बाकी में ये खाड़ी देश। बाकी खाड़ी देश, अब जैसे आप सऊदी अरब का लीजिए, तो सऊदी अरब ने एक जो पाइपलाइन है, उसने हॉर्मुज की खाड़ी को बाईपास करके जो यानबू उसका पोर्ट है वहाँ के जरिए उसने कुछ हद तक तेल की सप्लाई जारी रखी। हम्म। तो हमारी जो कतर हमारा सबसे बड़ा गैस का सप्लायर था, जब वहाँ से सप्लाई में बाधा आई तो अब अमेरिका से हम गैस मंगा रहे हैं और 55% जो हमारी एलपीजी है वो अमेरिका से आ रही है। अभी करंट में जी अपनी आपूर्ति को पूरा वो करने के, तो अच्छा हाँ सर उसके रेट भी हाई होंगे। हाँ, रेट हाई हैं, उसके रेट हाई हैं। बल्कि पिछले दिनों ये भी बात आई थी कि जब भारत ने 10% सप्लाई के लिए किया था, एक समझौता किया था भारतीय कंपनियों ने कि हम जो अपना 10% एलपीजी है वो अमेरिका से लेंगे, तो साथ में ये बात भी हुई थी कि वो जो बेंचमार्क होगा जिसके आधार पे कीमतें तय होंगी वो यूएस बेंचमार्क के आधार पे होगी, तो उससे कीमतें कीमतें बढ़ेंगी। हम्म। जी अच्छा, ऑयल के लिए क्या जैसे ये अभी से मान लीजिए टाइम लगेगा, जी तो जो रशिया से हम लोग तेल बड़ी संख्या, फिर हाँ बड़ी मात्रा में फिर से हाँ ले रहे हैं, तो कल के दिन कहीं फिर हमारे ऊपर टैरिफ तो नहीं लाद देंगे कि भाई अब बंद हो गया, हॉर्मुज खुल गया है, रशिया चीजें नॉर्मलाइज हो गई है, अब आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। देखिए, ट्रम्प ने जिस तरह का व्यवहार किया है पिछले, जब दूसरे कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह की चीजें की है, तो वो सारी अनएक्सपेक्टेड हैं। हाँ, वो कब अप्रत्याशित है। उलटबाजी हाँ। कर ले कुछ पता नहीं। अभी ये डील भी जो हुई है, इस पे भी क्या उलट कर दें या क्या कर दें, इस पे कुछ पता नहीं है। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में साइन होने, लेकिन उससे पहले ही क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अच्छा, कई जगह कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, क्या है कि ये डील नहीं है, और ये केवल एक रेस्ट पीरियड है दोनों के लिए, कि भाई अगले मोर्चे की तैयारी करो, और अमेरिका और इजराइल एक ही है। भले ही ये दोनों एक दूसरे के बता रहे हैं खिलाफ बयानबाजी ट्रम्प कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में यूएस में होने वाले हैं, और खुद यूएस के अंदर ट्रम्प की पार्टी में दो फाड़ होने लगे थे, कई नेता इनसे नाराज हैं, जनता भी नाराज है। तो जल्दबाजी में इस डील को इसलिए रैप अप किया गया है ताकि वहां पर 2-3 महीने का जो वक्त है वो उनको मिल जाए अपनी छवि सुधारने का, ये भी। हाँ हाँ, देखिए जिस तरह से चीजें आई हैं, अमेरिका को लगता था कि 2-4 दिन में वो ईरान को निपटा देगा, हाँ। लेकिन जिस तरह का हुआ है उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा है, तो वो वहाँ फंसे हुए हैं। वहाँ से निकलने के लिए अब वो अ, ये एक तरह से फेस सेविंग, एक तरह से फेस एक्सरसाइज आप सेविंग। कह सकते हैं दिल इसको। सर, एक चीज और, आपका लंबा तजर्बा रहा है, बहुत सी वॉर, इराक वॉर, ये सब आपने देखी, ये सब कवर की है। इसको लेकर मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि करंट सिचुएशन जैसी हुई इस वॉर को लेकर, क्या एक्सपेक्टेशन, जिस समय ये अमेरिका और इजराइल ने जब हमला किया दोनों ने मिलकर, ये आपको एक्सपेक्टेशन था उस वक्त कि ईरान इतना तगड़ा जवाब दे पाएगा? देखिए, शायद ही किसी को होगा। लोगों को लगता था कि ये एक तरह से शेर और मेमने की लड़ाई टाइप का था, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति है, उसके साथ इजराइल है, तो लगता था कि 2-4 दिन में ईरान घुटनों के बल आ आ जाएगा। जाए। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने और ईरान ने प्रतिरोध किया है और अब तक मतलब अपनी शर्तों पे उसने चीज़ों को रखा है, तो वो इसके मतलब शायद पीछे अमेरिका ने भी शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया नहीं हो। किया था। अमेरिका ने भी नहीं किया था।
तो इस सर इसके पीछे कोई पावर्स तो रही होंगी जो ईरान को सपोर्ट कर रही थी, रशिया, चाइना। हाँ, रशिया और चाइना का सपोर्ट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों की, और उसका अपना भी ईरान ने जो इतने वर्षों से उसका अमेरिका के साथ चल रहा था, तो उसने तैयारी कर रखी तैयारी है। कर रखी थी पूरी, हम्म। उसने पूरी तैयारी कर रखी थी और वो दिखता भी है। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों की इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो गई। हाँ चाहे वो मोसाद का नाम ले, चाहे हम हाँ CIA का नाम हाँ लें, तो ये सब क्योंकि भाप ही हाँ नहीं पाए कि हाँ, अपना। भाप ही नहीं पाई, मतलब इतना लंबा चलेगा। अब हम्म। 3.5 महीना हो गया है और अब ईरान जो है अपनी शर्तों पे बिल्कुल भी डगमगाया नहीं है, वो बिल्कुल खड़ा है, अंगद की पैर की तरह उसने जमाया हुआ है। हम्म। तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से उनसे मिसकैलकुलेशन हुई है चीज़ों को लेकर। दिल सर, सोने चांदी को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? सोने चांदी की कीमत में चूंकि तेल गिरा है, तो तेल की कीमत गिरने से डॉलर भी कमजोर हुआ है, तो उससे सोने की और चांदी की कीमत बढ़ी है आज। और सोना इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो 9 जून के बाद सोना हाईएस्ट लेवल पर है, चांदी की कीमत भी 2% बढ़ी है। और अगर ये डील जो है इसी तरह आगे बढ़ती है, तो मुझे लगता है सोना चांदी मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया सर इन तमाम बातों को जानकारी हमें देने के लिए। चूंकि ट्रम्प इतनी बार, इतनी मर्तबा झूठ बोल चुके हैं कि सच बोल भी रहे होंगे तब भी एक बार शक होता है कि क्या वास्तव में आप सच बोल रहे हो, क्योंकि दुनिया को आपने एक ऐसी जंग में, एक ऐसे अंधेरे रास्ते में ढकेला था जहां पर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। हिंदुस्तान ने इस वक्त पर बहुत बड़ा एक स्टैंड लेते हुए अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए, दूसरी चीज कि हमारे देश में किसी चीज की कमी ना हो, और 3.5 महीने के बावजूद यहाँ कहीं लाइनें नहीं है, कतार नहीं किसी चीज में। जो दाम बढ़े हैं, लेकिन इतने दाम नहीं बढ़े जितने और मुल्कों में तेल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं। तो इन सब चीजों को बैलेंस किया, कूटनीतिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से अपनी बात रखी, और ये अब अमेरिका ने फिलहाल ईरान की तरफ से भी, दोनों की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि भाई डील हो गई है। अगर डील ये हो गई और पॉजिटिव रहती, इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है या फिर कोई बैड माइंडसेट, ट्रम्प का कोई वैसा खुराफाती दिमाग अगर इसके पीछे नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं या हम हैं जो हम सोच रहे हैं ये सब गलत साबित हो, और ये जो डील है ये प्योर रहे, और इसी तरह जंग ये यहीं पर इसी वक्त, इसी समय जब ये डील हो गई, ये रुक जाए, शुक्रवार को इस पर हस्ताक्षर हो जाए, और भी दुनिया फिर वैसे ही उसी ढर्रे पर जिस तरह से 28 फरवरी से पहले था, ताकि किसी के कामगारों पर, रोजगार पर और तमाम चीज़ों पर असर ना आए, और दुनिया इसी तरह हंसती खेलती और मुस्कुराती रहे। यही हम लोग चाहते हैं, और इसीलिए थैंक यू ट्रम्प को भी भाई, इस तरह बहुत बड़ा दिल दिखा के उन्होंने ये डील साइन की है।